हेलो बच्चे लोग, क्या हाल चाल है। आशा करते हैं सब बढ़िया होंगे हमारे पास। ठीक है बेटा, तो पिछली क्लास के अंदर हमने बायोलॉजी पढ़ी थी 11th एंट्रेंस के लिए, और उसके अंदर हमने फोटोसिंथेसिस टॉपिक देखा था, और हमारे पास न्यूट्रिशन क्या होता है वो देखा था हमने, जहां से हमारे पास अच्छे खासे सवाल आते हैं। तो आज हम एक और टॉपिक को इंक्लूड कर रहे हैं जिसका नाम है हमारे पास ह्यूमन न्यूट्रिशन, कि ह्यूमन के अंदर हमारे पास न्यूट्रिशन कैसा होता है। बात समझ में आ रही है। थोड़ा सा एनसीईआरटी के अंदर देखेंगे तो टॉपिक थोड़ा सा बिखरा बिखरा टाइप का सा है, तो उसको मैं एक जगह तुमको करके दिखा देता हूं, और कुछ हमारे पास इंफॉर्मेशन शॉर्ट है उसके अंदर, उसको भी देख लेंगे तो हमारे पास वो पूरा टॉपिक क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए आज हम शुरू करते हैं लाला, क्या, ह्यूमन डाइजेशन। समझ में आ रही है। ह्यूमन के अंदर न्यूट्रिशन, ह्यूमन न्यूट्रिशन, ह्यूमन न्यूट्रिशन। आप पहले एक बात समझेंगे हमारे पास की जो ह्यूमन न्यूट्रिशन है ना, ये 5 स्टेज में होता है। कितनी स्टेज होती हैं बेटा? 5 स्टेज होती हैं सर। नाइस, 5 स्टेज में होता है ये, 5 स्टेजेस ऑफ ह्यूमन न्यूट्रिशन। बात समझ में आ रही है सर? नाइस। अब वो न्यूट्रिशन की स्टेज क्या होती है हमारे पास, उसकी बात करते हैं। देखिए, पहली जो स्टेज होती है वो होती है हमारे पास इंजेशन। क्या होती है? इंजेशन। अब ये होता क्या है, एक मिनट रुकेगा, अभी क्लियर करता हूं। दूसरा, इंजेशन के बाद तू क्या करता है बेटा? तू करता है डाइजेशन। क्या करेगा? डाइजेशन। सर मैं कर लूंगा डाइजेशन, दूसरा स्टेप हो गया। तीसरा स्टेप हमारे पास क्या होता है? एब्जॉर्प्शन। तीसरा स्टेप है एब्जॉर्प्शन। नाइस, बढ़िया। आगे बता, आगे सर, आगे हमारे पास करेंगे उसका एसिमिलेशन। और एसिमिलेशन के बाद 5वां लास्ट स्टेप करते हैं हमारे पास इजेशन। क्या करते हैं? इजेशन। अब सर ये होता क्या है ये बताओ हमें, तब बात बनेगी। तो चल तेरी बात बनाते हैं। देख, इंजेशन का मतलब होता है जैसे ही मम्मा खाना लेके आई, तूने टुकड़ा तोड़ा, बाइट तोड़ी और खा लिया अंदर, दिस इज कॉल्ड इंजेशन। क्या बोलते हैं लालू इसको? इंजेशन। तो टेकिंग ऑफ फूड, क्या बोला मैंने? टेकिंग ऑफ फूड, फूड को अंदर लेना इज कॉल्ड इंजेशन। अब तू क्या करेगा हमारे पास? इस खाने को चबाएगा। किससे? टीथ से। हमारे पास चबा लिया इससे हमारे पास। अरे हाँ या ना बता। मेस्टिकेशन किया हमारे पास, कि बड़े पार्टिकल्स छोटे पार्टिकल्स के अंदर हमारे पास क्या हुए हैं? टूटे हैं। दिस इज कॉल्ड, ध्यान से सुनिए मैं क्या बोल रहा हूं, बड़े साइज के पार्टिकल्स जो तूने बाइट लिया था ना, वो बड़े बड़े साइज का जो हमारे पास बाइट था वो छोटे छोटे पार्टिकल्स के अंदर टूटेगा। दिस इज कॉल्ड डाइजेशन। डाइजेशन यहीं से स्टार्ट होता है, बट ये वाला जो डाइजेशन होता है ना, इसको बोलते हैं हम क्या? मैकेनिकल डाइजेशन, क्योंकि इसके ऊपर एंजाइम नहीं आए हैं। बात समझ में आ रही है? बढ़िया। अगर इसके ऊपर ही एंजाइम काम कर जाएगा हमारे पास तो उसको बोलेंगे केमिकल डाइजेशन। तो माउथ के अंदर मैकेनिकल एज वेल एज केमिकल डाइजेशन दोनों होते हैं। ऐसा डाइजेशन जहां पे किसी चीज को तोड़ने के लिए एंजाइम चाहिए तो उसको बोलेंगे केमिकल डाइजेशन। और खाली बड़े पार्टिकल्स को छोटे पार्टिकल्स के अंदर तोड़ना, इट इज कॉल्ड मैकेनिकल डाइजेशन, जो कि टीथ के द्वारा किया जाता है, दांतों के द्वारा किया जाता है। तो डाइजेशन क्या होता है हमारे पास, ध्यान से सुनेंगे। यहां क्या होगा हमारे पास? लार्ज जो पार्टिकल्स है ना, इसको स्मॉल साइज के पार्टिकल्स के अंदर तोड़ा जाता है। बात समझ में आ रही है? दिस इज व्हाट, ये जो फूड का पार्टिकल होगा ना, इसको बोलेंगे, इसके अंदर सारी चीजें होंगी। कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक फूड ब्रेक्स इनटू सिंपल एंड सॉल्यूबल ऑर्गेनिक फूड के अंदर तोड़ता हूं इसको। ऑर्गेनिक फूड, एक चीज याद रख लेना, एक टर्म आता है आपकी एनसीईआरटी के अंदर, सेप्रोफिटिक न्यूट्रिशन। सेप्रोफिटिक न्यूट्रिशन बोले तो डिकम्पोजर जो होता है, डिकम्पोजिशन। डिकम्पोजिशन क्या होती है कि हम कॉम्प्लेक्स चीज को सिंपल में तो तोड़ते हैं डिकम्पोजिशन में, बट वो ऑर्गेनिक से इनऑर्गेनिक बनता है। बट फूड के अंदर, डाइजेशन के अंदर ऑर्गेनिक जो चीज है ना लाला, कौन है? ऑर्गेनिक। किसके अंदर रहती है हमारे पास? ऑर्गेनिक के अंदर ही रहेगी। बस कॉम्प्लेक्स से वो सिंपल हो जाती है, ये अंतर होता है, याद रख लेना। कॉम्प्लेक्स जो चीज है हमारे पास, ऑर्गेनिक, वो सिंपल ऑर्गेनिक के अंदर टूटेगी, डाइजेशन। कॉम्प्लेक्स
ऑर्गेनिक, सिंपल, इनऑर्गेनिक में टूटी, दिस इज कॉल्ड डिकम्पोजिशन, जो कि बैक्टीरिया और फंजाई करते हैं। क्लियर है तेरे को? बढ़िया। अब क्या कर दिया देख, तूने छोटे छोटे चीजों का हमारे पास क्या कर दिया, पार्टिकल्स के अंदर तोड़ दिया, ये टूट गए हमारे पास, दिस इज कॉल्ड डाइजेशन। अब ये जो डाइजेस्टेड फूड है ना, इसको तुम्हारी बॉडी क्या करेगी, एब्जॉर्ब करेगी। तो मैं क्या बोल रहा हूं, एब्जॉर्प्शन क्या होता है हमारे पास, एब्जॉर्ब करना। क्या करना बेटा, एब्जॉर्ब करना डाइजेस्टेड फूड को, बोलना लाला, डाइजेस्टेड फूड को, दिस इज कॉल्ड एब्जॉर्प्शन। अब इस एब्जॉर्ब फूड का तूने करा क्या, तूने क्या किया, उस फूड का यूटिलाइजेशन किया। किस लिए, क्यों खाना खा रहा है हमारे पास, इसको खा लूं मैं, नहीं, फॉर दी एनर्जी। ये एनर्जी नहीं देगा रे लाला तेरे को। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? तो मैं तुझसे क्या बोल रहा हूं कि एसिमिलेशन क्या होता है, यूटिलाइजेशन ऑफ फूड। कौन सा फूड, डाइजेस्टेड फूड, टू प्रोड्यूस एनर्जी, दिस इज कॉल्ड एसिमिलेशन। व्हाट इज एलिमिनेशन, हमारे पास क्या होता है, यूटिलाइजेशन, यूटिलाइजेशन ऑफ डाइजेस्टेड फूड। क्या लाला, डाइजेस्टेड फूड टू प्रोड्यूस, क्या बनाने के लिए, एनर्जी बनाने के लिए। इसको हम क्या बोलते हैं, जल्दी बता, इसको बोलते हैं एसिमिलेशन। तेरे को बात समझ आती है? यस सर मेरे को आती है। अब इजेशन क्या होता है, इजेशन भी जानेगा, चल तू इसको भी जान ले। तूने खाया पिया, सारी चीजें हमारे पास है ना, उसको एब्जॉर्ब कर लिया, एनर्जी बना ली, बेहतरीन एकदम से मजे में घूम रहा है तू, है ना। वीडियो भी किस वजह से देख रहा है हमारे पास, बिकॉज ऑफ तेरे पास एनर्जी है। अब इसको खाने के बाद जितनी भी हमारे पास अनडाइजेस्टेड फूड है, जो वेस्ट मटेरियल है, इसको जब तू बाहर निकालता है तो इसको क्या बोलता है, इजेशन। इजेशन समझ गया ना, वेस्ट मटेरियल। अरे सुबह को कहां जाता है तू, जो करने जाता है, इजेशन कर रहा है तू। बात समझ में आ रही है? तो व्हाट इज इजेशन, इजेशन होता है हमारे पास रिमूवल ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड। यही तो तेरे पास वेस्ट है। अरे हाँ या ना बता, ये तेरे को करना पड़ेगा कम से कम, किस चीज के लिए, ह्यूमन न्यूट्रिशन के लिए। बात समझ में आ रही है? सर बढ़िया, ये तो मैं कर लूंगा। अब एक चीज समझना मेरे पास, मैं तुझसे क्या बोल रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनेगा, ठीक है? यही बता रहा हूं थोड़ा सा। मेरे पास जो फूड होता है ना, फूड इज अ फ्यूल। फूड जो हमारे पास होता है इज अ फ्यूल। ये एक फ्यूल की तरीके से होता है, जैसे गाड़ी में पेट्रोल की जरूरत होती है, और तेरी जिंदगी में जितनी इंपॉर्टेंस किस चीज की है, एंट्रेंस की है तेरी लाइफ के लिए, वो फ्यूल ही तो है। ऐसी तेरी बॉडी का फ्यूल कौन है, फूड है, फूड। बात समझ में आ रही है? अब ये दो तरीके का होता है, मैंने पिछली क्लास में भी लाले डिस्कस किया था, याद है तेरे को? अरे सर मैंने ना देख पाई, मैंने तो ऐसे ही। अरे देख उसको बेटा, देख। तो याद रखना, जो ये फ्यूल है ना हमारे पास, ये दो तरीके का होता है हमारे पास यहाँ पे। एक होते हैं तेरे पास मैक्रो न्यूट्रिएंट्स। कौन से, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स। मैक्रो से ही नाम समझ आना चाहिए तेरे को, क्या कि ये लार्ज साइज के होते हैं। कैसे होते हैं, लार्ज साइज के मॉलिक्यूल होते हैं, जिसको जरूरत होती है किस चीज की, जिसको जरूरत होती है छोटे छोटे पीसेस के अंदर तोड़ने की। मैक्रो है ना, बड़े है ना, तो नीड टू बी डाइजेस्टेड। इनको क्या जरूरत है, नीड टू बी डाइजेस्टेड। इनको डाइजेस्ट किया जाएगा। अभी देख डाइजेशन, ये तो रहा रे, ये रहा लाला, देख देख देख, समझ आ गई तेरे को बात? नाइस। अब मेरी बात ध्यान से सुनेगा लालू, क्या बोल रहा हूं मैं तुझसे बोल रहा हूं, ये जो तुम्हारे पास होते हैं ना मैक्रोन्यूट्रिएंट्स, वो सिर्फ 3 है, याद रखना, सिर्फ 3 है। इसको ही तोड़ने की जरूरत है तेरे को। कौन कौन से? पहला होता है कार्ब्स। कौन होते हैं तेरे पास, कार्ब्स। दूसरे तेरे पास कौन होते हैं हमारे पास, फैट्स। कार्ब्स मतलब कार्बोहाइड्रेट, ठीक है रे। और तीसरा होता है प्रोटीन। इनको तेरे को तोड़ने की जरूरत होती है, नीड टू बी डाइजेस्टेड। कौन सी चीज है वो, ये है। और यही तेरी बॉडी के अंदर है जो सिर्फ एनर्जी प्रोवाइड करवा रही है, इसके अलावा और कुछ भी चीज नहीं है जो तेरी बॉडी के अंदर एनर्जी प्रोवाइड करवाएगी। बता यहां तक कोई दिक्कत हो तो?
सर नहीं है दिक्कत। तो मैं तुझसे क्या बोल रहा हूं लाला कि हमारे पास ये क्या करवाते हैं मैक्रोन्यूट्रिएंट्स, दे प्रोवाइड अस एनर्जी, जो मैं यहां पढ़ा रहा हूं ना, बिकॉज ऑफ द प्रोटीन्स कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट की एनर्जी के कारण ही पढ़ा रहा हूं। इसके अलावा और कोई भी चीज तेरे को एनर्जी तो नहीं दे सकती। नहीं समझ में आ रही है? दे प्रोवाइड अस एनर्जी। थोड़ा सा हेक्टिक हो गया ये, कोई बात नहीं है, बढ़िया सर। एक और हमारे पास होते हैं लाला, जिनको बोलते हैं हमारे पास माइक्रोन्यूट्रिएंट। माइक्रो मतलब छोटे, जैसा तू छोटा है हमारे पास। माइक्रोन्यूट्रिएंट्स मतलब छोटे, स्मॉल साइज के। अच्छा ये देख स्मॉल साइज के, ये रे स्मॉल साइज। तो ये है ही स्मॉल साइज के, तो इसको डाइजेस्ट करने की जरूरत नहीं है। डायरेक्टली बॉडी इसको क्या करेगी? एब्जॉर्ब करेगी। नॉट नीड टू बी डाइजेस्टेड। क्या बोल रहा हूं मैं? नॉट नीड टू बी डाइजेस्टेड। इनको डाइजेस्ट करने की लाला जरूरत नहीं होती है। नॉट नीड टू बी डाइजेस्टेड। इज दैट क्लियर टू ऑल? आई थिंक सबको क्लियर हो गया होगा। तो ये हमको एनर्जी भी प्रोवाइड, अभी बताया था ना, एनर्जी कौन प्रोवाइड करवाता है? मैक्रोन्यूट्रिएंट्स। तो मैं तुझसे क्या बोल रहा हूं कि नॉट नीड टू बी डाइजेस्टेड। और मैं इसके लिए अगर बात करना चाहूं तो मैं बोल सकता हूं दे नॉट प्रोवाइड अस एनर्जी। इनको बोलते हैं माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। तेरे को बात समझ में आ रही है? और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स के लालू एग्जाम्पल क्या हो जाएंगे वो मैं तेरे को बता दे रहा हूं। विटामिन्स हो गए, विटामिन्स। और क्या हो गया लालू? मिनरल्स हो गए हमारे पास, है ना। और कौन हो गया तेरे पास? वाटर हो गया। और तेरे पास कौन हो गए? फाइबर्स हो गए। ये सब के सब जो हैं हमारे पास, दीज आर द माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। आई थिंक तेरे को क्लियर है यहां तक? लाला बताना रे। तो तेरे पास जो डाइजेशन करना है ना ह्यूमन के अंदर, तो तेरे को डाइजेशन करना है। मैंने बोला ना ह्यूमन न्यूट्रिशन डाइजेशन जो करना है, ठीक है, वो किन किन चीजों का करना है? वो सिर्फ तेरे को 3 चीजों का करना है। कौन कौन सी? एक करना है तेरे को प्रोटीन, कार्ब्स और फैट। दैट्स इट। इनका करना ही नहीं है। क्यों नहीं करना था? छोटे साइज के, डायरेक्टली बॉडी इसको क्या कर लेगी? एब्जॉर्ब कर लेगी। डायरेक्ट एब्सॉर्ब बाय बॉडी। कहां लिखूं यार? जगह तो है नहीं है, यहां लिखता हूं। कि तेरे दिल पे लिखूं? बता जल्दी। सब मेरे दिल पे लिख दो। है चल, तेरे दिल पे ही लिख दिया, ऐसे ही मान ले हमारे पास। तो मैं इसके लिए क्या लिख सकता हूं हमारे पास? एब्सॉर्ब बाय, डायरेक्टली एब्सॉर्ब बाय बॉडी, है ना। डायरेक्टली एब्सॉर्ब बाय बॉडी। थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज करेगा, कोई बात नहीं, चलता है इतना तो अच्छा बालक है, बढ़िया, नाइस। सर मेरे को ये समझ में आ रही है, अब शुरू करो आप ह्यूमन डाइजेशन। बता तेरे को यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है? नहीं सर। आगे आ जा। तो आगे आएगा, चल। हाँ देख, अब हम यहाँ पे बात कर रहे हैं ह्यूमन का डाइजेशन। तो ह्यूमन का डाइजेशन स्टार्ट कहां से होता है? ह्यूमन का डाइजेशन स्टार्ट होता है माउथ से, मुंह से। और मुंह से हमारे पास होते 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 इजेशन कहां तक कर लेता है? तो ये देखना, सारी जो प्रक्रिया है ना, ये सारी जो भी चीजें कर रहा है, तो ये कैसे कर रहा है हमारे पास? ये तू कर रहा है इंजेशन, माउथ से करेगा, और इजेशन जानते ही है तू, है? बढ़िया, नाइस। देख इधर आगे मेरे बात। तो ह्यूमन का हम जब डाइजेशन कर रहे हैं ना लाला, क्या कर रहे हैं हम? ह्यूमन का डाइजेशन। तो ये किसके अंदर होती है? ह्यूमन डाइजेशन अकर इन, इसको बोलते हैं लाला एलिमेंट्री कैनाल। क्या बोलेगा इसको? एलिमेंट्री कैनाल बोलूंगा सर। बढ़िया, ये तो मैं जानता हूं, अच्छी बात है, तू जानता है करें एलिमेंट्री कैनाल। एलिमेंट्री कैनाल कहां से कहां तक होती है सर? ये भी तो बता दो। ये होती है तेरे पास माउथ से लेके कहां तक? एनस तक। बात समझ आ रही है? माउथ से लेके एनस तक। टाइम है नहीं, मैं तेरे को डायग्राम बनाता है एकदम प्यारा सा, बट चलेगा हमारे पास, ठीक है, समझने की तो कोशिश करेगा। अब देख, माउथ से एनस तक सब चीजें यहीं पे होनी है। क्या क्या होनी है हमारे पास? यहीं पे तू डाइजेशन करेगा,
और यहीं पे तू लाला क्या करेगा, यहीं पे तू एब्जॉर्प्शन करेगा, एब्जॉर्प्शन। ये कुछ ऐसा होगा। अगर मैं पाथवे बनाऊं ना एलिमेंट्री कैनाल का पाथवे, क्या 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 तू बनाएगा यहाँ पे पाथवे, तो सर ये पाथवे थोड़ा सा बता दो तो मजा ही आ जाएगा। बिल्कुल, तू मजा ले अपना। देख इधर, तू क्या करेगा, शुरू कर। चलो शुरू करते हैं कुछ काम। कहां से शुरू करते हैं, माउथ से सर, माउथ। माउथ के बाद तू कहां जाएगा, हमारे पास माउथ आ गया हमारे पास। अरे हाँ याना बता, बढ़िया। माउथ से तू आगे की तरफ जो डाइजेशन की तरफ जाएगा वो जाएगा ईसोफेगस में। कहां जाएगा, ईसोफेगस में जाएगा। फूड पाइप बोलते हैं रे लाला इसको, फूड पाइप। नहीं समझ में आ रही है, ये ईसोफेगस यहाँ पे हो, खाना दबाता नहीं ये वाला ऐसा। ईसोफेगस के बाद हम जाएंगे सर स्टोमच में। किसमें, स्टोमच। पेट है रे ये स्टोमक, ये एब्डोमेन होता है, अंदर की तरफ ऑर्गन का नाम होता है स्टमक। सही है, बढ़िया। स्टमक के बाद और कहां चलेगा, फिर चलेगा तू स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर, और फिर सर मैं चलूंगा लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर, और फिर तू लास्ट में आ जाएगा कहां पे, एनस पे। बस हो गया, इसी के अंदर होनी है जितनी भी कहानी होनी है, जो भी कहानी होनी है। पाथवे सर मेरे को ये समझ में आ गया। दिस इज योर एलिमेंट्री कैनाल। ये क्या है लाला, ये है सर एलिमेंट्री कैनाल। ये हो गया मेरे पास एलिमेंट्री कैनाल, एलिमेंट्री कैनाल। है रे, समझ आती है बातें, बढ़िया सर। चलो शुरू करते हैं हमारे पास ह्यूमन डाइजेशन। चलिए आगे का पेज करते हैं, और यहां शुरू करेंगे हमारे पास ऊपर वाले का नाम लेके, ह्यूमन डाइजेशन। ह्यूमन डाइजेशन। अब मेरी बात है, ध्यान से सुनेगा। देख, तेरे को ह्यूमन डाइजेशन के अंदर ना सिर्फ 3 चीजों का डाइजेशन करना। कितनी चीजें लालू, 3 चीजें। सर कौन कौन सी, अभी बताया था मैंने बेटा, जल्दी से बता दे मेरे को, है ना सर। 3 चीजें हमारे पास, 1, 2 और 3। पहली चीज है लाला कार्ब्स। कार्ब्स, कार्ब्स बोले तो कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन करूंगा। फिर तू करियो बेटा मेरे पास प्रोटीन का डाइजेशन, और फिर तू करियो किसका, फैट का डाइजेशन। सर बढ़िया, ये हम कर लेंगे, ठीक है। अभी है हमारे पास बहुत टाइम है हमारे पास, टेंशन नहीं लेने का। जितने की बनेगी वीडियो उतनी देर की बनेगी, तू बस यहाँ पे देख अपना। अब देख, मैं बोल रहा हूं तेरे पास कि जो ये माउथ होता है ना, माउथ से डाइजेशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पहला क्या ले लिया मैंने तेरे पास, माउथ। बोले तो बक्कल कैविटी के अंदर, कहां पे, बक्कल कैविटी। बक्कल कैविटी कहां है, बक्कल कैविटी ये वाला, सही है। दिस इज कॉल्ड बक्कल कैविटी। है यहां पे डाइजेशन करेगा। जैसे ही तूने खाना खाया ना, डाइजेशन के लिए 3 चीजें हैं, तो माउथ के अंदर सबसे पहला जो डाइजेशन होता है वो होता है कार्बोहाइड्रेट्स का। किसका होता है, कार्बोहाइड्रेट्स का। और कार्बोहाइड्रेट की जो फॉर्म होती है हमारे पास वो कौन सी होती है, यहां पे स्टार्च। कौन सी लाला, स्टार्च। तो मैं तुझसे क्या बोल रहा हूं कि माउथ के अंदर क्या क्या चीजें हैं, ध्यान से सुनिए मेरी बात। यहां पे तेरे पास स्टार्च है। सर स्टार्च क्या होता है, ग्लूकोज की एक लंबी चेन स्टार्च कहलाती है। मैं तेरे को कहां लिखूं, चल मैं यहां पे बताता हूं तेरे को। ये स्टार्च है मेरे पास, क्या है सर, ये स्टार्च है, स्टार्च। अब ये स्टार्च क्या होता है बेटा, बहुत ध्यान से देखेगा। ये ग्लूकोज का मॉलिक्यूल है, और ये देख मेरे पास ये रहा, ये सब ग्लूकोज के मॉलिक्यूल हैं, सब ग्लूकोज के मॉलिक्यूल है, सब ग्लूकोज। कॉम्प्लेक्स नहीं है, बिकॉज ये चेन हमारे पास जुड़ रही है एक दूसरे से, दैट्स व्हाई इट इज कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल। देख ये हो गया तेरे पास स्टार्च, सही है, बढ़िया। अब याद रख लेना, आपकी बॉडी के अंदर जितनी भी हमारे पास डाइजेशन के लिए जो ये रिएक्शंस हो रही हैं, ये एंजाइम के बिना नहीं होती हैं। एंजाइम समझता है हमारे पास, जो हमारे पास इस डाइजेशन की स्पीड को बढ़ा देंगी। बात समझ में आ रही है, इसको तोड़ने का जो काम करेंगी। ऐसे नहीं टूटेगा कि रखे रखे टूट गया हमारे पास, ना रे ना। इसको तोड़ने के लिए हमारे पास कुछ चीजें चाहिए होंगी, वो तो हम देख ही लेंगे आगे। फिलहाल के लिए तो यहाँ पे थोड़ा सा ये ऐसा करेगा, क्या करेगा, देख इधर, ये स्टार्च को तोड़ेगा। तू कैसे तोड़ूंगा सर, ये बताओ। हमारे पास आपके माउथ के अंदर सलाइवरी ग्लैंड होती है, और सलाइवरी ग्लैंड से रिलीज होता है क्या, सलाइवा। क्या होता है, सलाइवा। और सलाइवा के अंदर तेरे पास जो एंजाइम होता है, याद रख लेना, सलाइवरी ग्लैंड, सलाइवरी
ग्लैंड। याद रखना, ग्लैंड्स आर द एसेंशियल कंपोनेंट्स फॉर द डाइजेशन इन ह्यूमन एलिमेंट्री कैनल। यहां आसपास ग्लैंड्स लगी होती हैं जो कि आपके पास क्या करवाती हैं, डाइजेशन करवाती हैं। आई थिंक तेरे को क्लियर होगा थोड़ा बहुत। अभी बात करेंगे ग्लैंड्स की, टेंशन मतलब गॉल ब्लैडर हमारे पास है ना, लिवर हो गया हमारे पास, यहाँ पे पैनक्रियाज हो गई हमारे पास, सलाइवरी ग्लैंड हो गई हमारे पास, इंटेस्टाइन के जो अंदर हमारे पास क्या होती है, लेयर होती है, वहां पे ग्लैंड्स, इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स हो गई, स्टमक की ग्लैंड्स हो गई हमारे पास। बढ़िया। तो ये जो सलाइवरी ग्लैंड है ना लालू, क्या है बेटा, सलाइवरी ग्लैंड। सलाइवरी ग्लैंड से रिलीज होगा क्या, सलाइवा। क्या रिलीज हुआ, सलाइवा सर, नाइस। और सलाइवा से हमारे पास आएगा यहां पे कौन सा एंजाइम, सलाइवरी अमाइलेज। याद रख लेना, अमाइलेज जो होता है हमारे पास, ये टर्म यूज किया जाता है कार्बोहाइड्रेट्स के लिए। कार्बोहाइड्रेट ही तो स्टार्च है ना, जहां पे भी अमाइलेज आए मतलब तू समझियो कार्बोहाइड्रेट के लिए बात करी जा रही है। या फिर इसको नाम से एक और जानते हैं, टाइलिन। क्या बोलते हैं, टाइलिन। पी साइलेंट है रे यहाँ पे, याद रखियो। बाद में आ जाते हैं भाई सब बालक में छाती टोकता, हमारे पास पटाइलिन क्यों नहीं पढ़ाया मास्टर तूने, पटाइलिन। वो पटाइलिन नहीं है, टाइलिन है हमारे पास। सही है। अब ये तोड़ेगा कैसे, देखिए कॉम्प्लेक्स चीजें जो होती है हमारे पास, ये सिंपल चीजों के अंदर टूटेंगी। और ये लालू टूटेंगी कैसे रे, ये टूटती है हमारे पास कुछ ऐसे, ध्यान से देखेगा, देखेगा बहुत ध्यान से देखेगा, ये कुछ ऐसे टूटेगी। देख ग्लूकोज का ये मौलिक क्या कर रहे हो, ये देख, ये कुछ ऐसे, ग्लूकोज का एक मॉलिक्यूल ये हो गया हमारे पास, फिर ये कुछ ऐसे, अरे हाँ चलो कोई बात नहीं। ये देख, ये अब यहां से टूट जाएगा, दो मॉलिक्यूल ग्लूकोज के, दो मॉलिक्यूल ग्लूकोज के ये टूट गए। और कैसे टूटेगा फिर तेरे पास, ध्यान से देखेगा हमारे पास, ये फिर ऐसे टूटेगा, दो मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज इज दिस। ये चीज पहले कॉम्प्लेक्स थी ना, कैसी थी, कॉम्प्लेक्स थी, अब कैसी हो चुकी है हमारे पास, ये सिंपल हो गई है। तो अगर तेरे को यहाँ देखने को मिलेगा ना, तो तेरे को क्या देखने को मिलेगा, ग्लूकोज का लाला एक मॉलिक्यूल ये रहा और दूसरा मॉलिक्यूल ये रहा। आगे बताओ, आगे देख, ग्लूकोज ये रहा और ये रहा तेरे पास दूसरा ग्लूकोज का मॉलिक्यूल, और ये ग्लूकोज ये अटैच है इस वाले ग्लूकोज के मॉलिक्यूल से। तो टू मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज बने कि नहीं बने, देख जल्दी बता। बिल्कुल इसी को तू बोलता है बेटा क्या, माल्टोज। क्या, माल्टोज। किसके अंदर टूटा है ये, माल्टोज के अंदर। तेरे को क्लियर हो गया। देख ग्लूकोज के लिए हमारे पास सैकेराइड टर्म यूज कर देते हैं, सैकेराइड, क्या, सैकेराइड। और यहां बता, यहां कितने सैकेराइड हैं सर, यहां तो बहुत हैं, ये बहुत आगे चलती चली जाएगी, चैन सो ऑन ऐसे। तो इसको, स्टार्च को हम बोल सकते हैं, दिस इज योर पॉलीसैकेराइड। बोला पॉलीसैकेराइड, नहीं समझ में आ रही तेरे को बात, सर मेरी तो समझ में आ गई एकदम बढ़िया, मजा आ रहा है। अब मेरी बात ध्यान से सुनेगा रे, यहां पे ये है क्या है, दो मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज है कि नहीं है। जब दो मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज हैं तो इसको हम क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे, देख ग्लूकोज तो है तो सैकेराइड, और दो है तो डाइसैकेराइड। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द डाइसैकेराइड कंपाउंड। स्टार्च बोल देगा तेरे पास, है ना, माल्टोज बोल देगा तेरे पास, फ्रक्टोज बिल्कुल ग्लूकोज के जैसा होता है, स्ट्रक्चर डिफरेंट होता है बस। तो तेरे पास एक सवाल ये बन गया कि नहीं बन गया, तो याद रखेगा हमारे पास क्या, दिस इज कॉल्ड डाई, इसको बोलेंगे हमारे पास डाइसैकेराइड, डाइसैकेराइड। लालू तेरे समझ आ रहा है, ऐसी बैठा है बस, सर बढ़िया। और किस एंजाइम ने काम किया है, सलाइवरी अमाइलेज, ये तेरे को याद रखना, हो गया तेरे पास। और ये पूछ सकता है डायरेक्ट एक सवाल कि हमारे पास माल्टोज क्या होता है, टू मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज। नहीं समझ में आ रही है सर, समझ में आ गया, दैट्स इट। देख ले एक बार जल्दी से निगाह हमारे इसके ऊपर, जल्दी देखेगा। आगे चलूं, बता दे, जल्दी बता बेटा जल्दी। चाय है, कोई बात नहीं छोड़ो, सही है। चल आगे।
अब देख, माउथ के बाद हमारे पास आता है एक स्ट्रक्चर जिसको बोलते हैं हमारे पास दूसरा स्ट्रक्चर, ईसोफेगस बोला था, ईसोफेगस। एक चीज याद रखियो बेटा, ईसोफेगस इज द फूड पाइप। क्या होता है ईसोफेगस को आप क्या बोलते हैं? फूड पाइप बोलते हैं, फूड पाइप। थोड़ा सा मैं तेरे को विजुअलाइज करूंगा तो मेरे पास ध्यान से देखियो, एक रफ डायग्राम बना रहा हूं मैं कुछ ऐसे, देखिए ये कुछ ऐसा हो गया, बढ़िया। जैसे तू यहां चलेगा ना, ये देख ये ऐसे, ये तेरे पास कुछ ऐसे और ये तेरे पास कुछ ऐसे। मेरी बात ध्यान से सुनेगा, ये होता है ईसोफेगस, ईसोफेगस। और ये तेरे पास ये क्या है? ये विंड पाइप होता है जिसको तू बोलता है ट्रैकिया। क्या बोलता है इसको? ट्रैकिया। सही है ना? अब देख यहाँ पे जो तेरे पास ये फूड पाइप है ना, ये वाला फूड पाइप जो है हमारे पास, ये ओपन होता है तेरे पास किसके अंदर? स्टमक के अंदर। किसके अंदर ओपन होगा? ये स्टमक के अंदर ओपन होगा। क्या होगा, कैसे होगा, आगे देखते हैं। फिलहाल हम कंसंट्रेट करते हैं बेटा किसके ऊपर? ईसोफेगस के ऊपर। पहली चीज तो ये जान ले, हमारे पास यहां ईसोफेगस में कहीं पे भी डाइजेशन नहीं होता है। ये पहली जगह मिली है तेरे पास जहां डाइजेशन नहीं हो रहा है। यहाँ पे स्टार मार्क लगा के लिखेगा कि एलिमेंट्री कैनाल में कहां डाइजेशन नहीं हो रहा है, हमारे पास कुछ भी नहीं हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो ये क्या है? नो डाइजेशन अकर, यहां कोई डाइजेशन नहीं होता है। तो सर यहां होता क्या है? यहां होती है तेरे पास पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। बचपन से पढ़ता आ रहा है तू, ये ऐसे, ये पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होती है। टॉम एंड जेरी देखा है तूने? ऐसी वेव जैसी बनती है हमारे पास, समझ में आ रही है? ये फायदा क्या होता है देखो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट में, जैसे तूने ऐसे लगाया ना, तो ये पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट क्या करता है? तेरा खाना जो है ना गले के अंदर, वो उतारने का काम करता है स्टमक के अंदर, ताकि आराम से उतर जाए तेरे पास। समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? तो ये क्या करता है ईसोफेगस हमारे पास, यहाँ पे जो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट है, तो यहां याद रखेंगे आपके पास पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट हो रही है, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। पेरिस्टाल्टिक जो मूवमेंट होती है ना हमारे पास लालू, क्या होती है? पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। दीज आर द रिदमिक, एक रिदम से बन रही है ना, देख ये फिर ये फिर ये फिर ये। तो व्हाट इज पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट? रिदमिक, वेव जैसी नहीं बन रही है, रिदमिक वेव्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन, कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन। क्या बोला मैंने? कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन। तेरे को इतनी क्लियर हो गई होगी बात? सर बढ़िया, नाइस। और ये कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन से क्या होता है हमारे पास? ये हमारे पास क्या करता है? मूव फूड टुवर्ड्स द स्टमक। सही है रे, बढ़िया सर, ये तो मेरे को समझ में आती है, नाइस। क्या मैं आगे बढ़ूं? मैं तेरे को एक नोट डाल के यहाँ पे एक चीज लिखाना चाह रहा हूं, मेरे पास ध्यान से सुनेगा नोट डाल के, कि जैसे ही आपने ईसोफेगस से, क्या बोला? जैसे आपने ये ईसोफेगस था मान ले फूड पाइप, और ये कहाँ ओपन हो रहा है मेरे पास? ये कुछ यहां ऐसे ओपन हो रहा है। अब याद रखना, जब आप एक ऑर्गन से ना दूसरे ऑर्गन में, देखो आपके पास यहां से एक बार सवाल आया रखा है, इसलिए मैं तेरे को ये बता रहा हूं हमारे पास, ठीक है ना? जब हमारे पास क्या होता है, एक ऑर्गन, ये रहा ईसोफेगस, और दूसरा ऑर्गन कौन है हमारे पास? स्टमक। दिस इज ईसोफेगस एंड दिस वन इज द स्टमक। जब एक ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन की तरफ आप बढ़ते हैं ना, तो वहां पे कहीं ना कहीं हमारे पास वाल्व या फिर इंस्फिंक्टर मिलते हैं, इंस्फिंक्टर या वाल्व। सर ये क्या बवाल होती है इंस्फिंक्टर या वाल्व? ये चीजें वो होती हैं जो किसी के बैक फ्लो को प्रिवेंट करती हैं। सोच लेना, तू एक चीज बताइयो, मैंने तेरे पैर पकड़े और तेरे को उल्टा लटका दिया, खाना कहां पे? स्टमक के अंदर है, तो तू मुंह से बाहर उगल देता है क्या? नहीं रे। तो इसको कौन बचाता है? ये इंस्फिंक्टर। और इस स्फिंक्टर का नाम होता है हमारे पास, ध्यान से सुन मेरी बात, क्या बोल रहा हूं मैं, बताओ सर। मैं बोल रहा हूं ये स्टमक है ना, और ये क्या है? ईसोफेगस। किसी इंस्फिंक्टर या वाल्व का नाम उसके जंक्शन पे रखते हैं। जंक्शन कहां पे है? ये नहीं दिख रहा है तेरे को जंक्शन? ये पिंक कलर तेरे को जरूर दिख रहा होगा, जंक्शन भी तो देख। तो इस जंक्शन का नाम होता है हमारे पास, देख, गैस्ट्रो। गैस्ट्रो किसके लिए टर्म यूज करते हैं? स्टमक के लिए। और ये क्या है? ईसोफेगस है। तो गैस्ट्रो ईसो
फेजियल इंस्फिंक्टर, या फिर इसको एक नाम और बोलते हैं हम, कार्डियक इंस्फिंक्टर। सर ये कैसे आ गया? देख स्टमक के ना हमारे पास 4 पार्ट होते हैं, ये वाला जो पार्ट होगा ये हमारे पास कौन सा वाला बेटा? कार्डियक। कार्डियक इंस्फिंक्टर। इंस्फिंक्टर क्या करते हैं? चल मैं लिख देता हूं यहां पे, तो हमारे पास प्रिवेंट बैक फ्लो, प्रिवेंट बैक फ्लो। दरवाजा टाइप का सा है ये, ऐसे समझ में आ रही है? ये अपोजिट डायरेक्शन में नहीं खुलते हैं, ठीक है? जैसे खाना नीचे जाएगा यूं करके, ये खुल जाएगा ढक्कन और फिर ये बंद हो जाएगा ऐसे, तो खाना नीचे से अब ऊपर की तरफ नहीं जा पाएगा हमारे पास। जब वोमिट हो जाती है तो ये अपोजिट डायरेक्शन में खुल जाते हैं तब, क्योंकि प्रेशर ज्यादा होता है। आई थिंक तेरे को यहां तक क्लियर हो गया होगा, ठीक है ना? दिस इज द कार्डियक, है ना? ये जो रीजन होता है दिस इज कॉल्ड फंडस, इसको बोलते हैं बॉडी, जहां मेन डाइजेशन होता है बॉडी। और ये नीचे की तरफ जैसे ही तू आगे बढ़ेगा ना, ये रीजन जो होता है इसको बोलता है तू पाइलोरिक रीजन। कौन सा? पाइलोरिक। तेरे को नहीं करने, मैंने नाम बता दिए वैसे, अगर तू करना चाहे तो। ये फंडस है, ये कार्डियक है, ये बॉडी है, ये पाइलोरिक रीजन है। 4 है हमारे पास। बढ़िया सर, ये तो मेरे को आती है बात। तो यार नो डाइजेशन, कोई भी डाइजेशन नहीं होता, याद रखेगा हमारे पास, पक्की बात है सर। चलो आगे बताओ हमारे पास। अब मैं आगे तेरे को अगर बताऊं तो अब डाइजेशन तेरे पास इसोफेगस में तो नहीं हुआ है, तो तेरे पास जो डाइजेशन होगा ये होगा हमारे पास किसके अंदर बेटा? ये अब डाइजेशन होगा स्टमक के अंदर। किसके अंदर? डाइजेशन इन स्टमक। सर बढ़िया, ये बातें मैं याद रख लूंगा। अब एक चीज याद रखना, जो स्टमक होता है ना, यहाँ पे आपके पास 3 चीजें मिलेंगी स्टमक के अंदर। क्या मिलेंगी? 3 चीजें मिलती हैं। कौन कौन सी मिलती हैं? बहुत ध्यान से सुनेगा बेटा, ये 3 चीजों के नाम बता रहा हूं मैं। पहला, यहां मिलता है तेरे पास एक एंजाइम जिसको बोलते हैं पेप्सिन। क्या बोलते हैं इसको? पेप्सिन। बट इसकी इनएक्टिव फॉर्म होती है पेप्सिनोजन। ये काम नहीं करेगा अभी ना, कोई काम नहीं करना, सही है? अच्छा, उसके अलावा पेप्सिनोजन के बाद हमारे पास ये दूसरा पोर्शन आएगा और यहां पे आपके पास मिलेगा HCl। ये तो तू बचपन से पढ़ता आ रहा है, झूठ मत बोलियो रे। HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। बता जल्दी। नाइस। पेप्सिनोजन हो गया, हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो गया, और एक और चीज होती है सिंपल सी प्यारी सी, म्यूकस। ये एक फ्लूइड है हमारे पास। सर ये क्या काम करता है? जल्दी से देख ले चल तू। ये देख, मैंने तेरे को स्टमक बताया था ना, ये स्टमक है हमारे पास, ठीक है? ये स्टमक के यहां पे ये मैं ऐसे फ्लूइड लगा दूंगा, देखिए ऐसे, ये फ्लूइड लगा दिया। ये तेरे पास है लाइनिंग है, ये म्यूकस की लाइनिंग है, ये देख म्यूकस की लाइनिंग। रीजन क्या है कि स्टमक के अंदर जो तेरे पास HCl है ना, ये HCl, ये दिख रहा है तेरे को HCl, कहीं स्टमक की वॉल को ना जला दे। ये हाईली एसिडिक होता है हमारे पास, समझ में आ रही है? अगर स्टमक की वॉल जल जाएगी तो तेरे को दिक्कत नहीं हो जाएगी। हमारे पास HCl है ना रे, हमारे पास तेजाब। बढ़िया, तो याद रख लेना पेप्सिनोजन क्या होता है? ये एक एंजाइम का नाम है। पेप्सिनोजन इज व्हाट? नथिंग बट दी एंजाइम ऑफ प्रोटीन, प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम। बढ़िया सर, ये तो मैं जानता हूं, अच्छी बात है तू जानता है तो। और HCl क्या होता है हमारे पास? ये एसिडिक होता है ना, तो ये प्रोवाइड करता है एसिडिक मीडियम। क्यों करता है अभी बताता हूं, बस प्रोवाइड एसिडिक मीडियम। और तीसरे पास जो म्यूकस होता है, क्या होता है तेरे पास? म्यूकस जो होता है हमारे पास, ये प्रोटेक्ट करता है, प्रोटेक्ट इनर लाइनिंग ऑफ स्टमक, प्रोटेक्ट इनर लाइनिंग ऑफ स्टमक। किसे और चला। मेरे हिसाब से तेरे को एक दिक्कत समझ में आ रही होगी, ठीक है बेटा? तो अब आगे मैं तेरे को क्या बताता हूं, ध्यान से सुनेगा। यहाँ पे आपके पास ये चीजें हैं हमारे पास, यहाँ पेप्सिनोजन वगैरह। अब एक चीज याद रखना है, प्रोटीन का डाइजेशन करेंगे। क्या करेंगे? प्रोटीन का डाइजेशन। उसके लिए उससे पहले एक बहुत जरूरी हमारे पास बात मैं आपको ये बता दूं कि ये जो एंजाइम होते हैं ना, यहाँ पे ये क्या है? पेप्सिनोजन है, पेप्सिनोजन। याद रख लेना, ये इनएक्टिव फॉर्म होती है इसकी, इनएक्टिव, ये काम नहीं करता है, इनएक्टिव फॉर्म होती है। और जैसे ही आप आगे बढ़ेंगे हमारे पास, ये आगे बढ़े आप प्रोटीन को डाइजेस्ट करने के लिए, इनएक्टिव फॉर्म है ना, तो इसको हमारे पास
एक्टिव करने के लिए चाहिए होता है HCl, और ये इसकी एक्टिव फॉर्म, मतलब अब ये पेप्सिनोजन काम करना शुरू कर देगा और इसको बोलेंगे अब पेप्सिन। तो पेप्सिन इज नथिंग बट दी एक्टिव फॉर्म। कैसी फॉर्म है लाला? ये एक्टिव फॉर्म होती है। ये तोड़ेगा प्रोटीन को, है ना? तो याद रख लेना, किसी भी अगर एंजाइम के पीछे जन आ जाए, क्या आ जाए हमारे पास पीछे? जन आ जाए, जन, या फिर आगे क्या आ जाए? प्रो आ जाए, तो वो उसकी एंजाइम की इनएक्टिव फॉर्म होती है। एंजाइम की क्या होती है? इनएक्टिव फॉर्म होती है। ये याद रखेंगे आप। अब ये करेगा कैसे वो मैं तेरे को बताऊंगा अभी, और ध्यान से सुनेगा मेरे पास। अब मैं तुझसे क्या बोल रहा हूं, दूसरा एक चीज और याद रखिएगा, रेड पेन से लिख रहा हूं, हमारे पास एक एंजाइम और मिलता है इसके अंदर, प्रोरेनिन। क्या मिलता है? देख पीछे जन है ना इसके अंदर, आगे प्रो आ गया हमारे पास, प्रोरेनिन। ये एक एंजाइम होता है, बट ये हमारे अंदर नहीं मिलता है, ये मिलता है बच्चों के अंदर। इन्फेंट जो होते हैं हमारे पास, बात समझ में आ रही है? अभी बच्चा पैदा हुआ, दूध पी रहा है माँ का वो, ठीक है, तो उसके अंदर हमारे पास पेप्सिनोजन नहीं मिलता है, उसके अंदर क्या मिलता है? प्रोरेनिन मिलता है। क्या मिलता है? प्रोरेनिन। और प्रोरेनिन भी हमारे पास HCl इसके ऊपर वर्क करेगा और ये इसको कन्वर्ट कर देगा किसके अंदर लाला? रेनिन के अंदर। किसके अंदर? रेनिन के अंदर। नहीं समझ में आ रही है? बहुत बढ़िया। और याद रख लेना, प्रोरेनिन क्या है तेरे पास? इन एक्टिव फॉर्म है उस एंजाइम की, और ये तेरे पास क्या है? एक्टिव फॉर्म है। ये रेनिन क्या हो जाएगी तेरे पास? ये एक्टिव फॉर्म हो जाएगी। तो इतना याद रखेंगे। HCl का तेरे को फंक्शन समझ आ गया लालू? ये मैंने तेरे को बताया था, ये प्रोटेक्ट करती है, ये भी समझ में आ गया। और तीसरा क्या है मेरे पास? पेप्सिनोजन किसके अंदर कन्वर्ट करेगा? पेप्सिन के अंदर, तब जाके ये हमारे पास काम करेगा। जैसे मिल्क होता है, मिल्क का डाइजेशन जो होता है हमारे पास, वो कौन करेगा? प्रोरेनिन। बच्चों के अंदर, हमारे अंदर मिल्क का भी डाइजेशन होता है ना, तो हमारे अंदर तो पेप्सिनोजन करेगा हमारे पास। तो याद रख लेना, मैं आपको एक चीज बता रहा हूं, मिल्क, ये डायरेक्ट सवाल आ सकता है हमारे पास। मिल्क की जो प्रोटीन होती है ना, मिल्क प्रोटीन, मिल्क के अंदर खुद की प्रोटीन होती है, उसको बोलते हैं हमारे पास क्या? कैसीन। क्या बोलते हैं उसको? कैसीन प्रोटीन होती है मिल्क के अंदर। कौन सी? कैसीन। ये आ जाएगा तेरे पास सवाल। और दूसरा एक और चीज बता दे रहा हूं, जब मैं तो नहीं बता ही रहा हूं तेरे को, तो मिल्क के अंदर, ये डायरेक्ट सवाल पूछे जाने वाले हैं बेटा, मिल्क के अंदर हमारे पास एक शुगर होती है खुद की, उसको बोलते हैं क्या? लैक्टोज शुगर। क्या बोलते हैं उसको? लैक्टोज शुगर। तेरे को बात समझ में आती है? बहुत बढ़िया। तो ये लैक्टोज शुगर हो गई हमारे पास। सर बढ़िया, ये तो हम कर लेंगे। अब ध्यान से सुनना, देख एक चीज याद रख लेना, मैं नोट लगा के लिख दे रहा हूं, बच्चे भूल जाते हैं हमारे पास। ओनली फंक्शन इन इन्फेंट्स, ये इन्फेंट्स में ही काम करेगा, सिर्फ हमारे अंदर काम नहीं करता है हमारे पास प्रोरेनिन। इन्फेंट, सही है। अब ये काम कैसे करेगा? देखिए प्रोटीन है हमारे पास, क्या है? ये प्रोटीन है। इस प्रोटीन को तोड़ा जाएगा यहां देखो, पेप्टोन्स प्लस प्रोटियोजेस। ये हमारे पास क्या होता है? देखो व्हाट इज प्रोटीन? प्रोटीन क्या होती है? एक अमाइनो एसिड्स होते हैं, देखो ऐसे, ये अमाइनो एसिड है सब, ये क्या है? ये सब अमाइनो एसिड है। अमाइनो एसिड की एक लंबी चेन, कुछ ऐसे, दीज आर द, जो मैंने व्हाइट कलर से बनाई है, दीज आर व्हाइट कलर के हमारे पास ये अमाइनो एसिड है, जिसको आप ये बोलेंगे अमाइनो एसिड। समझ में आ रही है? तो ये छोटे छोटे पार्टिकल्स के अंदर टूटेगी, जैसे एक अमाइनो एसिड के अंदर ये टूट गई हमारे पास ऐसे ऐसे ऐसे, बट ये अभी एकदम से नहीं टूटती है, ये पहले पेप्टोन्स और प्रोटियोजेस के अंदर टूटती है। एट लास्ट बाद में जाके ये चीज टूटनी किसके अंदर है हमारे पास? लास्ट में ये सब अमाइनो एसिड के अंदर टूटेगी। तो आपसे पूछ लेता है कि हमारे पास अमाइनो एसिड के अंदर टूटती है प्रोटीन? बिल्कुल, बट पहले प्रोटियोजेस एंड पेप्टोन्स के अंदर टूटेगी। इसको हम कहां तोड़ेंगे पता है? इंटेस्टाइन के अंदर तोड़ेंगे, वहां अमाइनो एसिड बनाएंगे हमारे पास। बात समझ में आ रही है? और याद रख लेना, ये ऐसे नहीं टूटेगी हमारे पास, इसके लिए भी लाला एंजाइम चाहिए होता है। कौन सा वाला? पेप्सिन।
बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? तो ये तेरे पास कहानी ऐसी थी यहां तक हमारे पास। अब याद रखना, प्रोटीन के लिए दो एंजाइम होते हैं, एक स्मॉल इंटेस्टाइन में भी मिलता है, वो उसका नाम होता है ट्रिप्सिन। क्या नाम होता है? ट्रिप्सिन। वो कहां से आएगा हमारे पास? वो आता है तेरे पास पैनक्रियास से। वो तोड़ेगा आगे, मतलब प्रोटीन का डाइजेशन एक साथ नहीं हुआ है हमारे पास, पहले स्टमक के अंदर हो रहा है और फिर स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर होता है। और याद रख लेना, फाइनल डाइजेशन इंटेस्टाइन के अंदर हो जाएगा जितना भी बचा कुछ। और एक चीज और मैं तेरे को बताऊं, तो ये जो तेरे पास ना स्टार्च कहां गया? ये स्टार्च जो है माउथ के अंदर सिर्फ ये 30% डाइजेशन होता है इसका यहाँ पे, बाकी का 70% रिमेनिंग जो बच रहा है वो सब कहां होगा तेरे पास? वो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर होगा। लाला, तेरे को बात समझ में आ रही है? तो ये हमारे पास कुछ कहानी थी जो कि आपको याद रखनी है। तेरे को इतनी बात समझ में आई? तो ये विदाउट पेप्सिन वगैरह हमारे पास काम नहीं होगा। अब डाइजेशन कहां करूंगा मैं? स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। तो आज की क्लास को हम यहीं तक रखेंगे। मैं आपके लिए यहां से 2-3 सवाल बना दे रहा हूं, ध्यान से सुनेंगे, जो आ चुके हैं प्रीवियस ईयर में। पहला सवाल देख, डाइजेशन के लिए तो माउथ के अंदर हो रहा है, एक तेरे पास स्टमक के अंदर और एक तेरे पास स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर भी होगा, तो 3 जगह हमारे पास तो डाइजेशन हो ही रहा है ये। तो फर्स्ट कंपाउंड टू बी डाइजेस्टेड वो कौन था? स्टार्च था। कार्बोहाइड्रेट आएगा ऑप्शन में, प्रोटीन आएगा ऑप्शन में, और तीसरा फैट आएगा, चौथा ऑल आ सकता है, कुछ भी आ जाए हमारे पास। तो फर्स्ट कंपाउंड टू बी डाइजेस्टेड, फर्स्ट कंपाउंड टू बी डाइजेस्टेड वो कौन है हमारे पास? स्टार्च है। वो स्टार्च है, पहला कंपाउंड जो डाइजेस्ट हो रहा है हमारे पास। स्टार्च मतलब कार्ब्स, कार्बोहाइड्रेट। प्रोटीन तो दूसरे नंबर पे हुआ है रे लाला। सही है, बढ़िया। यहां से एक क्वेश्चन और प्यारा सा मैं बनाऊं, तो मैं बनाऊंगा हमारे पास फर्स्ट प्लेस वेयर डाइजेशन बिगिंस। मतलब कि सबसे पहली चीज जो हमारे पास क्या हुई है? डाइजेस्ट हुई है, शुरू हुई है हमारे पास होना। जगह कौन सी है? वो था तेरे पास माउथ, बोले तो बक्कल कैविटी। ये सवाल तेरे पास डायरेक्ट आ सकते हैं, याद रखेगा हमारे पास। कोई दिक्कत, समस्या, परेशानी नहीं? तो ये कुछ चीजें हमारे पास जो कि बेटा आपको याद रखनी है, ये जैसे जैसे जो भी मैंने बताई है तुम्हारे पास। तो अगली क्लास के अंदर हम आगे का डाइजेशन का हमारे पास जो स्मॉल इंटेस्टाइन है इसके अंदर डाइजेशन करेंगे, ठीक है ना? आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा यहाँ तक हमारे पास। और बैच वगैरह चल ही रहे हैं, आप जल्दी से जल्दी ज्वाइन करें, क्योंकि ज़्यादा लेट करना हमारे पास समझ से बाहर है, ठीक है? बैच तो हमारे पास लास्ट में भी चलते हैं, बट कोई नहीं, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी ज्वाइन करें तो ज़्यादा बेटर है हमारे पास, ठीक है? बस यही है हमारे पास आज की कहानी, और आशा करता हूँ कि आप अच्छे से पढ़ेंगे हमारे पास, ये देखेंगे हमारे पास और समझ आया होगा आपको, ठीक है ना? तो अगली क्लास में मिलते हैं। ओके, बाय बाय बेटा।